सोचिए अगर आपको दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों के दिमाग को पढ़ने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। खैर, नेपोलियन हिल ने अपने 25 सालों के गहरे शोध में बिल्कुल यही किया था। आज के इस विश्लेषण में हम उनके उसी विशाल शोध को डिकोड करने वाले हैं। हम इसे एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदलेंगे ताकि हम सब अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकें और एक ऐसी मानसिक मजबूती बना सकें जिसे कोई तोड़ न सके। इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है एंड्रू कार्नेगी की एक बेहद गहरी और पावरफुल बात से। उन्होंने कहा था, जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि किसी और की राय उसकी सच्चाई नहीं बदल सकती, उस दिन वो अमर हो जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। यही वो एक विचार था जिसने हिल के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इसी ने उन्हें हार ना मानने की वो प्रेरणा दी जिसका नतीजा थी थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब, जिसकी बाद में 100 मिलियन से भी ज्यादा प्रतियां बिकीं। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना। तो आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इमोशनल कंट्रोल के उस सीक्रेट को। फिर 3 ऐतिहासिक मानसिक तकनीकों को समझेंगे, जैसे कि इमोशनल रीसेट, मेंटल फिल्टर और लड़ाइयां चुनना। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 दिवसीय चुनौती भी है जो आपके लिए वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इमोशनल कंट्रोल का रहस्य। आखिर उन सफल लोगों में वो कौन सी सबसे खास खूबी थी? हिल ने जब इन 500 करोड़पतियों और उद्योगपतियों को स्टडी किया तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। उनकी जो अपार सफलता थी ना, वो किसी जन्मजात टैलेंट या अच्छी किस्मत का नतीजा बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन सब में एक कॉमन बात थी। उन्होंने बाहरी नेगेटिविटी के खिलाफ एक अटूट मानसिक ढाल बना ली थी। मानो उनके पास कोई स्विच हो जो उनके इमोशंस को कंट्रोल करता हो। अपमान मिलने पर वो मुस्कुरा सकते थे, रिजेक्शन मिलने पर भी उनका फोकस अगले कदम पर होता था, और सबसे बड़ी बात, बिना भावनाओं में बहे वो अपनी असफलता से एकदम लॉजिकल सबक निकालकर आगे बढ़ जाते थे। यहाँ हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही तीखा लेकिन सच ऑब्जर्वेशन है। उनका मानना था कि 95% लोग असल मानसिक मजबूती बनाने की कड़ी मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें बस मोटिवेशन की वो जो एक टेम्पररी फीलिंग होती है ना, बस वो चाहिए। केवल 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में इन सिद्धांतों को लागू करते हैं और सफलता की चोटी तक पहुंचते हैं। तो हमें यह तय करना है कि हम किस तरफ होना चाहते हैं। यहीं से हमारी पहली प्रैक्टिकल तकनीक की शुरुआत होती है, इमोशनल रीसेट। ये सिस्टम सीधे जॉन डी रॉकफेलर से आता है, जिसे उनका 5 सेकंड सिस्टम भी कहा जाता है। ये तरीका तब सामने आया जब रॉकफेलर को एक मल्टी-मिलियन डॉलर की डील के अचानक रद्द होने और करोड़ों के भारी नुकसान की खबर मिली। जाहिर है खबर विनाशकारी थी, लेकिन उनका रिएक्शन एकदम शांत। उन्होंने खुद को केवल 5 सेकंड का समय दिया, और इन 5 सेकंड्स में उन्होंने ठीक ये 4 कदम उठाए। सबसे पहले भावनाओं को महसूस किया, उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट किया, और फिर उन्हें जाने दिया, यानी रिलीज कर दिया। बस इतना ही। और तुरंत अपनी आंखें खोलकर पूछा कि अब समाधान क्या है। देखिए, पूरा फोकस समस्या से हटकर समाधान पर आ गया। यही इस तकनीक का असली जादू है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बेहतरीन तकनीक की तरफ। ये है मेंटल फिल्टर, यानी थॉमस एडिसन का ओपिनियन फिल्टर। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। थॉमस एडिसन को तो आप जानते हैं। उन्हें हर दिन सैकड़ों ऐसे संदेश मिलते थे जिनमें बस उनकी आलोचना या बिना मांगी सलाह होती थी। इतनी सारी नेगेटिविटी को हैंडल करने के लिए उन्होंने अपनी लैब में एक बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया। उनका ये मेंटल फिल्टर फीडबैक को बहुत ही सख्ती से बांटता था। वो सिर्फ उन्हीं बातों को अपने काम पर असर डालने देते थे जो एक्सपर्ट्स और सफल लोगों से आती थी। बाकी जो लोग सिर्फ शोर मचाते थे या ध्यान भटकाते थे, उनकी राय को वो सीधे बाहर का रास्ता दिखा देते थे। दरअसल एडिसन ने अपनी एक नोटबुक में कुछ खास मापदंड लिखे हुए थे। उनके हिसाब से किसी की राय तभी मायने रखती है जब वो इंसान उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसने खुद सफलता हासिल की हो, उसकी नीयत आपके लिए अच्छी हो, और वो जिंदगी में आपसे एक कदम आगे हो। यकीन मानिए, इसी फिल्टर की वजह से एडिसन के करीबी घेरे में केवल 5 ही ऐसे लोग बचे थे जिनकी राय पर वो वास्तव में ध्यान देते थे। और यहाँ से हमें एक बहुत ही गहरी बात समझनी चाहिए। एडिसन को ये बात अच्छे से पता थी कि जो लोग आपके विजन को समझते ही नहीं हैं, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करना अपना समय बर्बाद करना है। सच कहूं तो जो लोग आपके सफर का हिस्सा ही नहीं हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। असल आज़ादी तो यही है, किसी को फालतू में सफाई न देना। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी तीसरी और बहुत ही जरूरी तकनीक पर, लड़ाइयां चुनना। इसे हम थियोडोर रूजवेल्ट का सिलेक्टिव फोकस भी कह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के लिए ये रणनीति बहुत काम की थी।
उन पर लगातार राजनीतिक और मीडिया के हमले होते रहते थे। खुद को इनसे बचाए रखने के लिए उन्होंने ये साफ तय कर लिया था कि उन्हें किन लड़ाइयों में उलझना है और किन रोजमर्रा के ड्रामों को इग्नोर करना है। वो अपनी ऊर्जा सिर्फ मिशन से जुड़े काम, भविष्य के फैसले और उसूलों के लिए बचाकर रखते थे। निजी हमले या राजनीतिक ड्रामा वो उनके लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जिसे वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। रूजवेल्ट के लिए असली ताकत की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करने में बेहद सिलेक्टिव होना ही सच्ची ताकत है। हर बात पर, हर उकसावे पर रिएक्ट करना कोई पावर नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। आप जितना शोर को नजरअंदाज करेंगे, आप उतने ही पावरफुल बनेंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब सिर्फ इन ऐतिहासिक हस्तियों तक सीमित नहीं था। खुद नेपोलियन हिल की जिंदगी ने भी इसी फिलॉसफी का टेस्ट लिया। 1929 की महामंदी याद है? तब हिल ने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। शंकाओं से भरी एक रात में उन्होंने अपने 20 सालों के नोट्स को फिर से खंगाला, और जब उन्होंने इसी सिलेक्टिव फोकस और इमोशनल रीसेट को अपनी जिंदगी में उतारा तो क्या हुआ? 1932 तक उन्होंने पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ वापसी की। तो अब बारी आती है इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्शन वाले हिस्से की। ये है हमारी 7 दिवसीय चुनौती, जहां हम 5 सेकंड रूल को असल में लागू करना सीखेंगे। देखिए, ये चैलेंज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें इन ऐतिहासिक बातों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलना है। अगले 7 दिनों के लिए जब भी आपको कोई अपमानित करे, रिजेक्शन मिले या बेवजह आलोचना हो, तो आपको बस ये कदम उठाने हैं। सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकिए, आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। उस भावना को महसूस करके सांस छोड़ते हुए उसे बाहर निकाल दीजिए। फिर खुद से पूछिए कि क्या ये आपके मुख्य लक्ष्य को प्रभावित कर रहा है। अगर जवाब नहीं है तो बस उसे वहीं छोड़िए और तुरंत आगे बढ़ जाइए। लेकिन ध्यान रहे, इस चुनौती के नियम काफी सख्त हैं। कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको इस 5 सेकंड रीसेट को हर एक नेगेटिविटी पर लागू करना होगा। और सबसे जरूरी बात, इमोशनल कंट्रोल की इस आदत को पूरी तरह अपने अंदर समाने के लिए आपको रोजाना अपनी प्रोग्रेस लिखनी होगी और इसे पूरे 7 दिनों तक बिना रुके निभाना होगा। असली बदलाव तभी नजर आएगा। अब हम बिल्कुल अंत में आ गए हैं और ये आखिरी बात एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। क्या हम इन सिद्धांतों को सच में अपनी जिंदगी में उतारेंगे, या फिर ये सब सुनकर हम भी उस 95% वाले समूह का हिस्सा बन जाएंगे जिनके लिए ये सिर्फ कुछ पल का टेम्पररी मोटिवेशन है? क्योंकि याद रखिए, असली फर्क तो हमेशा एक्शन लेने से ही आता है। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।